नमस्कार दोस्तों। सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स का एक ही सवाल है, थर्ड पीआरसी कब लागू होगी। दोस्तों, थर्ड पीआरसी को 2017 के टाइम पे लागू होने का था, क्योंकि पीआरसी का जो समय होता है वो 10 साल का होता है हर एक पीआरसी का। सेकेंड पीआरसी 2007 में, तो थर्ड पीआरसी 2017 में लागू होनी ही चाहिए थी। कंपनी की घाटे की वजह से नहीं हुई, जो कि कंपनी का घाटा आज तक चलता आ रहा है। 9.5 साल पूरे हो गए 2017 के बाद, 9.5 साल पूरे हो गए और आज 2026 हो गया है। इसको 10 साल पूरे होकर फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट भी आ जाएगी, लेकिन हो सकता है आ जाए टाइम तो थर्ड पीआरसी लागू ना हो। आज इस वीडियो में आपको पूरी टाइमलाइन बताने वाला हूं कि थर्ड पीआरसी लागू कब तक होगी, क्योंकि हर एक कर्मचारियों और पेंशनर्स को जानना जरूरी है। और दोस्तों, ये अगले 5 महीने में लागू होना भी जरूरी है। नहीं होगी तो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भारी नुकसान होगा। एक तो थर्ड पीआरसी का, और आपका जो फोर्थ पीआरसी का बेसिक है, यानी कि सैलरी और पेंशन का जो बेसिक है, वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा समय पर लागू नहीं होगी। तो कब लागू होगी थर्ड पीआरसी, आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको सही लगे, सटीक लगे, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों, मित्रों, पेंशनर्स भाइयों या फिर कर्मचारी भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, पहले आपको बता दूं, 31 अक्टूबर 2026 को वीआरएस 2.0, 31 अक्टूबर 2026 से पहले वीआरएस 2.0 भी आने वाला है। इसका मतलब यह है कि थर्ड पीआरसी को चुनौती देने एक और मुद्दा आया, वीआरएस 2.0, जो कि सरकार 31 अक्टूबर से पहले लाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आज 24 जुलाई 2026 हो गया है, यानी कि जुलाई का महीना तो लगभग खत्म हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 31 अक्टूबर, यानी कि अगले 3 महीने में वीआरएस 2.0 आ जाएगा। इस स्थिति में अगले 3 महीने तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई तो आने वाली 2027 के पहले महीने तक लागू नहीं हो पाई, और 2027 में फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट आमने सामने हो जाएगी, तो इससे थर्ड पीआरसी के बेस फिक्सेशन में दिक्कत आ सकती है। देखिए दोस्तों, 31 अक्टूबर 2026 से पहले वीआरएस 2.0 की सुबुगाहट और 1 जनवरी 2027 को फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट, इस बीच थर्ड पीआरसी की क्या स्थिति है, कितना समय लगेगा, सरकार का क्या फिटमेंट प्लान है, और कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलेंगे थर्ड पीआरसी लागू होने पर, पूरी जानकारी वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं दोस्तों, क्या 2026 में थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगा या नहीं, कितना समय और लगेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज की स्थिति के हिसाब से अगर कर्मचारी यूनियन, पेंशनर्स यूनियन एक महादबाव बना पाती है बीएसएनएल बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार पर, तो हाँ, 2026 में थर्ड पीआरसी पर अंतिम फैसला कैबिनेट नोट या फिर सहमति होना तय माना जा रहा है दोस्तों। एक वजह यह है कि फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट आ रही है, 1 जनवरी 2027 को फोर्थ पीआरसी की तारीख शुरू हो जाएगी। डोट और केंद्र सरकार के पास 2026 के बचे हुए महीनों में, यानी कि 5 महीनों में थर्ड पीआरसी का निपटारा करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। बिना 2017 का पे रिवीजन किए 2027 के पे कमीशन में फिक्सेशन करना, यानी कि फोर्थ पीआरसी का, प्रशासनिक रूप से असंभव है। दूसरी वजह यह है कि वीआरएस 2.0 का कनेक्शन अगर सरकार 31 अक्टूबर 2026 से पहले वीआरएस 2.0 लाती है, तो बीएसएनएल के कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें थर्ड पीआरसी या रिवाइज्ड पे स्केल का कोई ठोस गारंटी फॉर्मूला देना ही होगा। बिना रिवाइज्ड पे के कोई भी कर्मचारी वीआरएस 2.0 का विकल्प आसानी से नहीं चुनेगा। अब
टाइमलाइन की बात कर लेते हैं दोस्तों। संभावित समय क्या है? अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच, यानी कि दीपावली और वीआरएस 2.0 के आने के ठीक पहले, डोट में 12 फरवरी 2026 से पेंडिंग पड़ी फाइल और 22 से 24 जुलाई 2026 के 3 दिवसीय राष्ट्र व्यापी धरने के दबाव के बाद सरकार इस फाइल को अफोर्डेबिलिटी क्लोज से छूट दिलाकर कैबिनेट से पास करने की तैयारी में है। अब दोस्तों सरकार ने इसके लिए, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए अपनी तरफ से क्या फिटमेंट फैक्टर रेडी किया है, तैयार किया है, वो जान लेते हैं। देखिए, थर्ड पीआरसी के तहत फिटमेंट फैक्टर की 3 स्लैब होते हैं, यानी 3 स्लैब होंगे, 15%, 10% या फिर 5%। दोस्तों यूनियनों की डिमांड है 15% फिटमेंट फैक्टर दो। डोट यानी कि सरकारी अंदरूनी प्रस्ताव की बात करें तो बीएसएनएल के वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए सरकार 0 या फिर 5% फिटमेंट या केवल बेसिक पे प्लस 119.5% जो 2017 के टाइम पे चल रहा था, वो आईडीए मर्जर का फॉर्मूला तैयार कर लिया। बीच के रास्ते की बात करूं, सेटलमेंट फॉर्मूले की, यानी कि अगर दोनों अपनी जगह सही है और मैनेजमेंट और ना ही यूनियन मानती है, तो बीच का रास्ता निकाला जाएगा जहां पर 5% फिटमेंट सहमति बनने की सबसे अधिक संभावना है। यदि सरकार फिटमेंट 0 भी रखती है तो 1/1/2017 के 119.5% आईडीओ को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे नया बेसिक पे स्केल रिवाइज बेसिक पे बन जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर फिटमेंट ना भी दे तो भी चलेगा, लेकिन थर्ड पीआरसी किसी भी तरीके से इन 5 महीनों में लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक पे बढ़ेगा तभी उस बढ़े हुए बेसिक पे पर नया बेसिक पे बनेगा, यानी कि फोर्थ पीआरसी का। अब दोस्तों जान लेते हैं थर्ड पीआरसी लागू होने पर 2017 के हिसाब से आपको, यानी कि पेंशनर्स और कर्मचारी को कौन कौन से फायदे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, थर्ड पीआरसी 1 जनवरी 2017 की कट ऑफ डेट से लागू होता है, तो ऐसे में कर्मचारियों को कुछ फायदे मिलेंगे, जैसे कि एक तो नया बढ़ा हुआ बेसिक पे, इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका बेसिक 15% या फिर 5%, जो भी फिटमेंट तय होगा उसके तहत बेसिक पे में भारी उछाल आएगा। इससे भविष्य में मिलने वाला डीए, जिसको आईडीए बोलते हैं, एचआरए और अन्य भत्ते अलाउंसेस वगैरह बढ़कर मिलेंगे आपको। दूसरा फायदा मिलेगा दोस्तों 1 जनवरी 2017 से एरियर, जो कि आपका 2017 से लेकर जून 2026 तक 9.5 साल का एरियर बनता है। अभी लागू होती है थर्ड पीआरसी तो 9.5 साल का एरियर आपको देना है। 2017 से अब तक वेतन अंतर, जो कि सैलरी डिफरेंस है, एरियर के रूप में बनेगा आपका। ट्विस्ट ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट स्ट्रेटजी के अनुसार यदि सरकार एरियर का वित्तीय बोझ नहीं उठा पाती है तो इसे नोशनल बेसिस, यानी कि नोशनल आधार पर लागू कर सकती है, यानी पे फिक्सेशन 2017 से ही माना जाएगा, लेकिन नगद एरियर 2026 की किसी अन्य तारीख से या फिर किस्तों में पीएफ खाते में जमा करके दिया जाएगा। तीसरा फायदा यह होने वाला है पेंशनर्स को भारी लाभ पेंशन रिवीजन में होने वाला है। बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। बीएसएनएल पेंशनर्स की बेसिक पेंशन 1/1/2017 से रिवाइज होगी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं दोस्तों, जहां पर 2017 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेचुइटी, लिव एनकेशमेंट और कम्यूटेशन रिवाइज पे स्केल के हिसाब से दोबारा कैलकुलेट होगी, क्योंकि पहले सेकंड पीआरसी के अनुसार कैलकुलेट हुए थे, जिससे उन्हें लाखों रुपए का अतिरिक्त एरियर मिलेगा। चौथा फायदा है दोस्तों भत्तों, यानी कि अलाउंसेस, पीएफ, ग्रेचुइटी में सुधार होगा। पहले आपको सेकंड पीआरसी 2007 के हिसाब से आपकी ग्रेचुइटी, लिव एनकेशमेंट मिली थी, लेकिन अब पीएफ जो अंशदान है बेसिक पे बढ़ते ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का मंथली पीएफ जो कटेगा, जिससे रिटायरमेंट कोफर्स बड़ा बनेगा। एचआरए रिवीजन में भी फायदा होने वाला है। नए पे स्केल के हिसाब से एचआरए रिवाइज दरों पर मिलेगा, कुल मिलाकर दोस्तों 2026 में थर्ड पीआरसी लागू होना 100% तय माना जा रहा है आज की स्थिति के हिसाब से, क्योंकि 2027 की फोर्थ पीआरसी कट ऑफ डेट अक्टूबर 2026 के संभावित वीआर 2.0 ने सरकार के हाथ बांध दिए। अगले 2 से 3 महीने अगस्त और अक्टूबर 2026 बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले दोस्तों।
यानी कि अगर थर्ड पीआरसी, अगर कोई पूछे थर्ड पीआरसी कब लागू होगी, तो थर्ड पीआरसी दिसंबर, नवंबर और दिसंबर 2026 के आसपास लागू हो जाएगी। यानी कि फोर्थ पीआरसी के कट ऑफ डेट से पहले नहीं हुई तो फोर्थ पीआरसी इफेक्टिव डेट के बाद भी लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो पे स्केल है, वो पहले थर्ड पीआरसी का बनेगा, उसके बाद फोर्थ पीआरसी का। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी 24 जुलाई 2026 की। इस अपडेट से जुड़े जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।